हाल फिलहाल के टॉपर्स के मार्क्स देखकर बच्चों के मन में डर है कि हम कैसे उतना मार्क्स लेकर आएंगे, कैसे अपना सिलेबस खत्म करेंगे, क्योंकि मार्क्स लेकर आना है मतलब अपना सिलेबस खत्म करना है। तो लोगों को लगता है कि इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे खत्म हो पाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सबसे बड़ा चैलेंज सिलेबस नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा चैलेंज है उस सिलेबस को देख के हमारे मन में जो पैदा हुआ डर, वो सबसे बड़ा चैलेंज है और उसी को हमको दूर करना है। क्योंकि जब तक आप सिलेबस खत्म नहीं कर पाएंगे उतने मार्क्स तक आप बढ़ ही नहीं पाएंगे। नमस्कार, मैं योगेंद्र साहू और आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम तरीके अपना सकते हैं, किस तरीके से हम अपना सिलेबस पूरा खत्म कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। हाल फिलहाल में अमीन पटवारी का एग्जाम है और अमीन पटवारी के एग्जाम में देखो आपका भी अक्टूबर लग गया, अक्टूबर पूरा महीना, नवंबर हो गया और दिसंबर के कुछ दिन, 2 महीने हैं। 2 महीने में हमको पूरा सिलेबस खत्म करना है। तो मैं ऐसे पॉइंट्स बताते चल रहा हूं जो आपका दिमाग खोल देगा। ठीक, तो अगर इनमें से कोई एक पॉइंट भी आपको अच्छा लग गया और आपके काम आ गया तो इसको लाइक जरूर करें। डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटेजी। आज से कुछ समय पहले अंग्रेज यहाँ आए और वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाते थे कि अगर भारत में हमको शासन करना है तो लोगों को बांटना है। तो वो अंग्रेजों की पॉलिसी है जो राजनीति के लिए यूज की जाती थी। हम ये पॉलिसी यूज करेंगे अपने एग्जाम क्रैक करने के लिए। डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटेजी। द इजीएस्ट वे टू कंकर अ माउंटेन इज टू क्लाइंब इट स्टेप बाय स्टेप। सिलेबस भी खत्म कोई एक दिन में नहीं होगा। सिलेबस को ठीक उसी तरीके से हमको खत्म करना है जैसे हम कोई पहाड़ चढ़ते हैं। कैसे चढ़ते हैं? बहुत बड़ा पहाड़, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। ठीक, तो इजीएस्ट वे टू कंकर अ माउंटेन इज टू क्लाइंब इट स्टेप बाय स्टेप। इसका कहने का तात्पर्य है कि आप जो भी सब्जेक्ट हैं, जो भी टॉपिक, उसको बांटे। ये बहुत काम की चीज है समझना, क्योंकि हर बच्चे के मन में किसी ना किसी सब्जेक्ट को लेकर डर रहता है। इंडियन जीके को लेकर होगा डर कि इतना बड़ा जीके पोर्शन है, कैसे कवर होगा। उसके अलावा मैथ्स को लेकर बच्चों के मन में डर रहता है, हायर मैथ्स, लोअर मैथ्स। मैथ्स में भी कोई एक चैप्टर में हार्ड क्वेश्चन बन नहीं रहे। चालू करो इसे। तो ये बच्चों के मन में है। क्या करना है आपको? डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटेजी। ठीक है, डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे? सपोज आपका मैथ्स का एक टॉपिक है, ये उन बच्चे के लिए बता रहा हूं भैया जिनका मैथ्स डामाडोल है, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो मैथ्स में अलग अलग चैप्टर होते हैं। सबसे पहले उसको बांटना कि हायर मैथ्स अलग करो, लोअर मैथ्स अलग करो। लोअर जैसा कुछ नहीं, मतलब अरिथमेटिक जो बेसिक मैथ्स होता है। हायर मैथ्स में ज्योमेट्री, लाइन्स एंड एंगल्स, ये सब पार्ट जो आते हैं। ठीक, ये आप पार्ट करें। इसमें कोशिश करें कि पहले मैं ये हिस्सा कर लेता हूं, क्योंकि आप देखते हैं मैथ्स को एज अ कंप्लीट और आपके मन में घबराहट होता है। इंडियन जीके को देखते हैं पूरा एज अ कंप्लीट और आपके मन में घबराहट होता है। पहले उसको टुकड़ों में बांटें और उसको कवर करने की कोशिश करें। अच्छा, कोई एक चैप्टर है, उस चैप्टर में हो सकता है कि कुछ इजी लेवल के क्वेश्चन हो, कुछ मीडियम लेवल के हो, कुछ हार्ड के हो। तो पहले आप इजी मीडियम को कर लीजिए, हार्ड को छोड़ के चले उसको बाद में सेकंड राउंड में कवर करना। लेकिन हम सोचते हैं हम एक साथ ही सब चीज कवर कर लें, इसलिए जितने छोटे हिस्सों में उसको आप बांट सके उतना बांटें। जैसे सपोज पंचायती राज जब मैं पढ़ा रहा था तो बच्चों को भी बोला कि पहले आप एक काम करिए, प्रोविजन याद कर लीजिए। धारा याद करना जरूरी है, हर धारा एक लाइन से याद होना चाहिए 132 तक, लेकिन पहले आप बांटिए। पहले छोटे छोटे इससे इंपॉर्टेंट को कवर करिए। उतना कवर करने के बाद जब बाद में सेकंड राउंड में आए तब धारा को याद कर लीजिए। तो सबसे जरूरी चीज है डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटेजी, यानी कि अपने सब्जेक्ट को छोटे छोटे टॉपिक्स में बांटना, टॉपिक्स को और छोटे छोटे हिस्से में बांटना और उसके बाद उसको कंप्लीट करने की कोशिश करना। जरूरी नहीं हर चीज एक ही दिन में हो जाए, हर चीज एक बार में हो जाए, ऐसा नहीं। क्लियर? चलो अगला, प्रायोरिटाइजेशन। व्हाट मैटर्स मोस्ट शुड नेवर बी एट द मर्सी ऑफ व्हाट मैटर्स लीस्ट। ये बहुत ही प्यारी बात कही गई है, बहुत ही प्यारी बात कही गई है। मैंने इससे पहले भी जो 50 डेज स्ट्रेटेजी बताया है, 50 डेज स्ट्रेटेजी वाला वीडियो जरूर देखें। उसमें एक हिस्सा 40 मार्क्स का है। उसमें हिंदी आता है, आपका रीजनिंग आता है और कंप्यूटर आता है। कंप्यूटर 10, हिंदी 10 और रीजनिंग 20। ये 40 मार्क्स का है। अब सोचो 40% हिस्सा ये है और क्या हम इसको लास्ट में देखें? नहीं। अभी मैं जो 50 डेज का चैलेंज टारगेट वीडियोस दे रहा हूं, टारगेट 1, टारगेट मतलब जो डे 1, डे 2, डे 3 ऐसा करके अलग अलग टारगेट चल रहा है। उस टारगेट में क्या करना है? सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने यही दिया है, आप यूट्यूब शॉर्ट्स में जाएं और डे 1, डे 2 करके आप टारगेट कंप्लीट करना कोशिश करें, चालू करें और डे 50 तक फॉलो करना। आप एकदम सिलेक्शन सुनिश्चित है आपका। तो सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है ना, उसको पहले 10 दिन में, पहले फेज में हम वही कवर करा रहे हैं। ठीक, उसी को मैं टारगेट दे रहा हूं। तो व्हाट मैटर्स मोस्ट, जो सबसे ज्यादा मैटर करता है ना, वो सबसे लिस्ट मैटर करने वाले कैटेगरी में नहीं आना चाहिए। इसको लास्ट में नहीं देखना है, सबसे शुरू में ही देखना है, इसको कवर करना है। तो प्रायोरिटी मैटर करता है, प्रायोरिटी मैटर करता है। समझ आ रही बात? तो ये 40 मार्क्स जो इजी मार्क्स है ना, उसको आप स्कोर कर लीजिए। जो इसी इजी स्कोरिंग एरिया है उनको आप पहले कवर करें। ठीक है, ये देखो ये लिखा भी हुआ है, हाई, मीडियम, लो, तो जैसा आपको ठीक लगे। ये अमीन पटवारी का कोर्स है,
रिकॉर्डेड क्लास है प्लस लाइव सेशन भी है, 6 अक्टूबर से लाइव सेशन भी चालू होंगे, है ना। प्रैक्टिस तो ओवरऑल आपकी कंप्लीट तैयारी होगी, रिकॉर्डेड भी आपको मिलेगा, लाइव भी मिलेगा, लाइव वाला जो सेशन है वो बाद में आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेगा, सारा कंप्लीट एकदम तैयारी हो जाएगी। 8770123687 इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक। तो इतने सारे कंपटीशन है, इतना कंपटीशन आपको फेस करना है, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा एज तो आपको लेकर आना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपको सटीक तैयारी करनी है, टू द पॉइंट तैयारी करनी है, तो उसके लिए कोर्स बेहतरीन है। आप अगर यहां से पढ़ना चालू करते हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप बाकी बच्चों से अलग हो गए। जो नॉर्मल इधर उधर से तैयारी कर रहे हैं उससे ज्यादा मैं गारंटी ले रहा हूं कि हाँ ये से तैयारी की है तो आप अलग हो गए। बोले सर जॉब की भी गारंटी ले लो, वो आपके ऊपर है पढ़ना, मैं तो पूरा पढ़ा दिया, उसको पढ़ के आप इजिली टॉप 10 में आ सकते हो, लेकिन पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे उसकी गारंटी आप नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन ये पढ़ना चालू कर दिया मतलब आप ये जो कंटेंट फॉलो करोगे पूरा कंप्लीट, तो बाकी लोग से इजीली एज पाओगे। टेस्ट सीरीज आपको शुरू से ही ज्वाइन कर लेना है, ये 349 या 350 रुपीज के आसपास है, लेकिन इसमें वीडियो एक्सप्लेनेशन भी है, मनीष सर वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें पूरा कवर कराए हैं, तो ये बहुत ही काम आने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टाइम ब्लॉकिंग, डोंट मैनेज टाइम, ब्लॉक इट, व्हाट गेट्स शेड्यूल्ड गेट्स डन। ये देखो एक बहुत ही अच्छा नियम था पार्किंसन का लॉ, कि हम जितना ज़्यादा हमारे पास टाइम रहेगा काम उसी के अकॉर्डिंग स्पेंड हो जाएगा। ये बहुत प्यारी बात है। अगर आपको कोई काम बोले कि 1 साल में करना, आप 1 साल लगा दोगे, आपको बोले 10 दिन में करना, आप 10 दिन में कर लोगे। याद करो हम स्कूल में शुरू के 10-11 महीने जितना नहीं पढ़े उतने एग्जाम के दिन में पढ़ देते हैं। एग्जाम के लिए जो 3-4 दिन की छुट्टी मिलती थी स्कूल कॉलेज के समय में, उन्हीं 3-4 दिन में पूरा पढ़ देते थे, एक रात पहले पढ़ देते थे। तो आपको टाइम वगैरह मैनेज करना है, लेकिन इस तरह नहीं मैं कैसे करूं कैसे करूं, नहीं, अरे उसको शेड्यूल कर देना है। डोंट मैनेज टाइम, ब्लॉक इट, ब्लॉक करना है। ब्लॉक करना मतलब अभी अगले शाम तक 2 घंटे में मैं ये टॉपिक खत्म करूंगा, मतलब करूंगा, टाइम ब्लॉक कर देना, मैनेज नहीं करना है। यही मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी। मैं कोई दूसरा काम नहीं करूंगा, मैं नहीं घूमूंगा, नहीं मैं खाना नहीं बनाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, नहाऊंगा नहीं, ब्रश नहीं करूंगा, कुछ नहीं, पहले ये काम मेरा होना चाहिए। ये टाइम ब्लॉक करने की टेक्निक है, जो शेड्यूल हो गया वो खत्म भी हो जाता है। मैं आज एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। मेरा आज ये टारगेट था कि मैं ये वीडियो बनाऊं, टारगेट था वीडियो बनाऊं, अभी मुझे गांव निकलना है, मैंने ये ब्लॉक करके रखा कि नहीं मुझे एक वीडियो बनाना है, उसके बाद ही मैं जाऊंगा। इस एक वीडियो के चक्कर में ये पूरा कंटेंट बनाने में टाइम लगता है, पीपीटी तैयार करने में 3 घंटे लग गए, मुझे गाँव जाना था, लेकिन ये ब्लॉक हो गया है, ये काम होगा तब बाकी काम होगा। तो ऐसे आपको करना है। डेली मिनी रिविजन। अब देखो सिलेबस सिर्फ खत्म करने से काम नहीं चलेगा, सिलेबस आप खत्म तो कर लेंगे, लेकिन वो पूरा याद रहे इसकी क्या गारंटी है। सिलेबस खत्म करना चैलेंजिंग पार्ट तो है, लेकिन उससे ज्यादा चैलेंजिंग है उसको याद करके रखे रहना। तो एक डेली मिनी रिवीजन, ये मेरी रिवीजन पे तो मैं हर बार हमेशा बहुत ज्यादा ही फोकस करता हूं, और हमेशा यहां तक बोलता हूं रिपीटिशन इज द मदर ऑफ लर्निंग या की ऑफ लर्निंग। अब ये मदर तो है, फादर है, सब चीज यही है। रिपीटिशन द मदर ऑफ लर्निंग, द फादर ऑफ एक्शन एंड द आर्किटेक्ट ऑफ अचीवमेंट। जिग जैगलर ने ये बात कही है, स्मॉल एफर्ट्स एड अप टू बिग रिजल्ट्स। ये डेली मिनी रिवीजन 20-25 मिनट का सेशन आप डेली रिवीजन के लिए रखें, 20-25 मिनट का, आधे घंटे का मिनी रिवीजन, मतलब छोटा सा सेगमेंट आप नया पढ़ाने के बजाय पुराने हिस्से को कवर करने के लिए रखेंगे। क्योंकि अगर आप अभी रिवीजन नहीं करेंगे ना, एग्जाम के समय में आपको कुछ ध्यान नहीं आएगा, फिर से उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। तो ये आप जरूर करेंगे, ठीक है। वीकली मॉक चेक, शुरुआत मैंने तरीके बता दिए सिलेबस को कैसे कवर करना है। सबसे पहला पार्ट मैंने बताया कि उसको ब्लॉक डिवाइड करना है, डिवाइड एंड रूल, यानी कि सब्जेक्ट को छोटे छोटे हिस्से में बांटना। आप क्यों सोचते हो मैथ्स का एक चैप्टर पर करूं प्रॉफिट एंड लॉस और पूरा इजी से लेके एकदम हार्ड लेवल तक का कर लूं, हाई लेवल तक का करूं? ऐसा नहीं। मैथ्स को जो बड़ा हिस्सा है उसको थोड़ा छोटे हिस्से में बांटे, हायर मैथ्स, लोअर मैथ्स, फिर और छोटे हिस्से में बांटे कि इसमें मुझे कौन सा ईजी लग रहा है उसको आप निकाल लें। उस ईजी वाले चैप्टर में जो जो ईजी मीडियम है उसको पहले कर लें, इस तरीके से डिवाइड करें। अब डिवीजन का जो कैटेगरी है वो सभी बच्चों के लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक, मेरे लिए अलग हो सकता है, आपके लिए अलग हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से देखेंगे। तो मेन काम का चीज है, फिर प्रायोरिटी देना है, क्योंकि एक बड़ा सेगमेंट आपका मार्क्स के हिसाब से चूक गया तो आप सिलेक्शन ले नहीं पाएंगे। हो सकता है पंचायती राज का एक सिलेबस आपसे छूट जाए, पंचायती राज कवर करने में पूरा 1 से लेकर 132 धारा कवर करने में आपको हो सकता है टाइम लग जाए, लेकिन अगर वो छूट जाता है, नगर निगम छूट जाता है, तो हो सकता है आपसे सिर्फ 2-3 मार्क्स क्वेश्चन छूटे, लेकिन उतना ही जो आप टाइम देंगे ना, 40 मार्क्स जो कंप्यूटर, हिंदी और मैंने रीजनिंग बताया, उतने टाइम में तीनों सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। तो ये 40 मार्क्स छोड़ना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। पंचायती राज का 2-3-4 मार्क्स क्वेश्चन आ भी जाए आप कर सकते हो। तो इजी जो था उसको प्रायोरिटी देना। उसके बाद ये सिलेबस को और कैसे कंटेस्ट करें उसके लिए पॉइंट है, ठीक। तो एक डेली मिनी रिवीजन ये मैंने बता दिया, और जो आपको हेल्प करने वाला है याद रखने वो है वीकली मॉक चेक।
टेस्टिंग योर सेल्फ रेगुलरली इज नॉट टू शो व्हाट यू नो बट टू रिवील व्हाट यू मस्ट स्टिल लर्न। कई बच्चे बोलते हैं ना सर समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। बस्तर दशहरा में मिला कई लोगों से, हर किसी का ये सवाल है जो अच्छे पढ़ने वाले हैं, 78 मार्क्स में आके रुक जा रही हूँ। जस्ट होटल सूर्य के बाहर एक मैडम मिली, बोली सर 78 मार्क्स में आके रुक जा रही हूँ, आगे बढ़ ही नहीं पा रही हूँ। वो आपको खुद को मालूम होगा कि आप कहाँ पे चूक रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज बैक टू बैक आप दिलाते चलेंगे ना, अपने आप को जज करते चलेंगे, मॉक टेस्ट देते रहेंगे, तो आपको ये मालूम चलेगा आपको क्या आता है, और ये भी मालूम चलेगा कहाँ आपका मार्क्स चूक रहा है। वो जो 20 मार्क्स 22 मार्क्स चूका, कहाँ चूका, आप उसको लर्न करिए, देखिए, एनालिसिस करिए, तो हाँ मिल जाएगा। तो टेस्टिंग योर सेल्फ रेगुलरली इज नॉट टू शो व्हाट यू नो। हमको लगता है आता है, पढ़ लेंगे, इसके टेस्ट दिलाएंगे, मालूम चल जाएगा, मार्क्स मिल जाएगा। यही गलती करते हो आप एग्जाम में भी। बट टू रिवील व्हाट यू मस्ट स्टिल लर्न, कि हमसे अभी और कहाँ पे मार्क्स चूक जा रहा है। ठीक, तो कंसिस्टेंसी इज द की। आप बीच बीच में दिलाते ही रहें। माइंडसेट, योर माइंडसेट इज योर ग्रेटेस्ट वेपन, फीड इट विथ फोकस एंड इट विल विन यू एनी बैटल। ये सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। इधर आपके पास एज ए स्टूडेंट आपका बॉडी काम नहीं आना बहुत, कि आप जिम बना लिए, बॉडी बना लिए, किसी को मार पीट दे रहे हो। बोलने की स्किल्स जो आर्ट ऑफ स्पीकिंग है वो आपके काम आना है, पर्सनालिटी काम आना है। कुछ काम आए ना आए, अमीरी गरीबी काम आए ना आए, ये जो माइंड है ये सबसे बड़ा वेपन है आपको किसी भी एग्जाम निकालने के लिए। माइंडसेट आपको अच्छा रखना है, पॉजिटिव माइंडसेट, और हर रोज यही सोचना है कि मेरे से निकल जाएगा एग्जाम, मैं निकाल सकता हूं। जैसे आप ये अपने माइंड को बताएंगे ना, आपका माइंड इसको कमांड की तरह लेगा। मैं एक शॉर्ट वीडियो में मैंने ये बात कही है, बहुत काम की चीज़ है, इसको अपना ले। मैं देखो पढ़ाने के साथ साथ और बहुत सारे ऐसे वीडियोस डालता हूँ जो शायद और कोई दूसरा ट्यूटर ना डाले। ये एक्स्ट्रा एज मैं क्यों देना चाह रहा हूँ आप बच्चों को, कि मुझे लगता है कि देखो मैं कितना भी पढ़ा लूँ, जितना पोस्ट है उतना ही बच्चों का सिलेक्शन होना है, ये मुझे मालूम है। आपको एहसास होता है कि नहीं होता, मुझे तो मालूम है। लेकिन ऐसा लगता है जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया वो तो ठीक है, जिन बच्चों का नहीं हो पाया उनको क्या, मैं उनको क्या दे रहा हूँ, उनको क्या सिखा रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्या दे के जाऊँ कि अब ये ठीक है आप सिलेक्शन नहीं भी हो। ये कुछ लाइफ लिविंग टेक्निक्स आप समझ जाएं। किसी दूसरे फील्ड में भी आप जंप करें तो उसमें इन चीज़ों को अपनाएं। एक बहुत ही बड़े फिलोसोफर ने, रिसर्चर ने, डॉक्टर ने ये बात कही है, द मोस्ट डेंजरस कन्वर्सेशन यू हैव इज विथ योर सेल्फ, नॉट विथ योर पेरेंट्स, नॉट विथ योर कलीग्स, नॉट विथ योर फ्रेंड्स, नॉट विथ योर बॉस, इट इज विथ योर सेल्फ। जो सबसे खतरनाक कन्वर्सेशन होता है ना वो खुद के साथ होता है। आप दूसरे को क्या बोलते हैं उसे पता नहीं, लेकिन आप अपने आप से जो बात करते हैं ना, माइंड उसको वर्ड्स के रूप में नहीं लेता, माइंड उसको कमांड के रूप में लेता है, इंस्ट्रक्शन के रूप में लेता है। आप अपने दिमाग को सुबह बोल के देखेंगे ना कि आज मुझे एनर्जेटिक रखो क्योंकि आज मुझे 8 घंटा पढ़ना है, थकने वाला सवाल ही नहीं, आज मुझे 8 घंटा पढ़ना है, ये सिलेबस खत्म करना। आप एक बार बोल के तो देखिए, आप एक बार इसको बोल के तो देखिए, और ये बात अगर आप अपना लिया आप अपने लाइफ में चेंज पाएंगे, बिल्कुल पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप लेकिन करोगे तो कम से कम पहले दिन ही करके देखना, पहले दिन से आपको रिजल्ट दिखेगा। आप उठें और बोला कि आज मुझे एनर्जेटिक फील कराना। ये मैं वो बातें बताता हूं जो मैं खुद फॉलो करता हूं, ऐसा नहीं कि कोई किसी किताब से टाप के बता दिए इधर से ये पॉइंट बताना, नहीं, जो मैं फॉलो करता हूं। मैं सुबह उठता हूं, मैं सच बात बताऊं, सुबह उठने के बाद वॉशरूम जाने से पहले ही जैसे ही बिस्तर में उठा, क्योंकि उसके बाद मुझे बहाने मिल जाएंगे कि लेट हो रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर टाइम नहीं मिला, मैं 2 मिनट एटलीस्ट 2 मिनट मेडिटेशन करता हूँ, और उसके बाद 5 पॉजिटिव स्टेटमेंट अपने आप को बोलता हूँ। उनमें से कुछ मैं बताता हूँ, जैसे आंख बंद करके मैं अपने आप को ये बोलता हूँ कि मेरा मेमोरी पावर बहुत ही स्ट्रांग है, मैं जो भी पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, देखता हूँ, एक बार में मुझे याद हो जाता है। इतने सारे कंटेंट मुझे बोलने होते हैं, ये हो गया, शॉर्ट्स के कंटेंट हो गए, तुरंत जहाँ पे देखे तो वो इसी का नतीजा है। तो आप अपने दिमाग को ये बोलेंगे कि हाँ मैं इन्हीं इसको पास कर लूंगा, ये सारी स्टेटमेंट आप बोलें, आपका माइंडसेट। अब आप नेगेटिव नहीं, इतने सारे बच्चे हैं, घोटाला हो रहा है, पीएससी घोटाला सामने आ गया, शायद नहीं हो सिलेक्शन, हर चीज़ आप नेगेटिव देख रहे हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कोर्स नहीं लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं किताबें नहीं ले पा रहा हूँ, मेरे पास वैसा इन्वायरमेंट नहीं है, मेरे पास लाइब्रेरी नहीं है, मेरे घर के पास नहीं है, मैं दूर रहता हूँ, मैं कोई अच्छा कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। ये सब आप बहाने हैं। आप नेगेटिव लोगों के साथ रह रहकर खुद नेगेटिव भी हो जा रहे हैं, या आपके साथ रह के कोई और हो जाएगा। इसलिए किसी भी स्थिति में आपको हमेशा पॉजिटिव अप्रोच अपनाना है। ठीक, मैं क्या बोला उसको आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी कि सिलेबस आपको कैसे खत्म करना है, तो ये अपनाएं आप। और इनमें से कोई भी एक बात आपको अच्छी लगी हुई तो आप इसको सेशन को लाइक कर सकते हो, क्योंकि लाइक करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। एक चीज़ मैं बताया कि आप किसी से भी लाइफ में कुछ लेते हैं, सीखते हैं ना, उनको रिटर्न कर दिया कि उनको कुछ ना कुछ आपको रिटर्न करना है। ये नेचर का लॉ है कि आप जितना उनको देंगे वो आपको रिटर्न करेगा, अदरवाइज जब छीनने को आता है तो सब चीज़ छीन लेता है। छोटा सा उदाहरण, पान बनाने वाला, मैं एक वीडियो रिकॉर्ड किया, उसमें ठीक ठाक व्यूज़ आया, पान बनाया, उसने पान बनाना सिखाया मुझे।
छोटा सा फनी वे में वीडियो बना रहा था, लेकिन मैंने उसको जब पैसे दिए, एक्स्ट्रा पैसे दिए, बोले ये किस लिए भैया? मैंने बोला ये गुरु दक्षिणा है। क्यों? बोला पान बनाना सिखाया ना, कुछ तो सिखाया आप। उनको पैसे दिए। मैं कल सीताफल लिया, वो माता बोली भैया वीडियो बना था, कुछ ऊपर नहीं दे, छत्तीसगढ़ी में है संवाद, आएगा वीडियो तो समझ आएगा। अरे ठीक है, उस चीज़ को वीडियो में नहीं दिखाता जानबूझ के, फिर ऐसा ना लगे कि शो ऑफ कर रहे। लेकिन मुझे मालूम है उनसे कुछ तो मिल गया, कुछ सीखने को मिल गया, उस बूढ़ी औरत से सीखने को मिल गया, मेरा कंटेंट तैयार हो गया। तो हमको वैल्यू करना है दूसरे के एफर्ट का। तो आपको अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में बता सकते हो अपनी प्रतिक्रिया, और कोई और आपके संबंध में सवाल हो तो उसको आप बता सकते हैं। धन्यवाद।